बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है ना? मज़े से हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। हम नया नया काम कर रहे हैं, नए नए सबक पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। हमने मस्जिद नबी के बारे में पढ़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनके साथ उनके बताए हुए तरीक़ों पे अमल करना चाहिए, उनकी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो जनाब ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि हमने जहाँ मस्जिद नबी के बारे में पढ़ा, तो एक दफ़ा हमने पढ़ा था, हमारा सबक था खाने काबा का, है ना। काबा का हमने चैप्टर एक पढ़ा था, सबक पढ़ा था, जिसमें काबे से मुतालिक बहुत सी अहम मालूमात हमें हासिल हुई थी। तो क्यों ना हम आज उस मालूमात को दोबारा से दोहराएं और ये याद करें कि भाई काबे से मुतालिक क्या अहम मालूमात थी जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं वो सबक थोड़ा सा भूल गई हूँ। क्या आप भी भूल गए हैं, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या करते हैं, आज हम अपना सबक नंबर 3 जो कि काबा है उसको दोहराते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि भाई काबे की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में। काबा के जाना, काबे की अहमियत क्या है। तो चलें जनाब, आज दोहराएंगे, आज रिवीजन करेंगे अपने सबक नंबर 3 काबा का। तो निकाल लीजिए अपनी किताब इस्लाम का मुकालमा 1, जी पहली जमात की तितली, जिसमें सबक नंबर 3 है हमारा काबा। सफ़ा नंबर मौजूद है 8 और 9। तो चलिए जनाब इस सबक को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। जी जनाब, काबा हमारा सबक का नाम है और आज हम कर रहे हैं अपने सबक नंबर 3 का रिवीजन। ये मौजूद है हमारे खाने काबा की तस्वीर, जी जनाब, जिसके गिर्द दायरा लगा हुआ है, एरो बने हुए हैं, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ मुसलमान क्या करते हैं, तवाफ़ करते हैं। जब उम्रे पे जाते हैं तो तवाफ़ करते हैं, इसके गिर्द खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और जब हज पे जाते हैं ज़िलहज के महीने में, तो भी खाने काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं, खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, है ना। चलिए जी सबक पढ़ते हैं। काबा अल्लाह का घर है। हम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम इसके गिर्द तवाफ़ भी करते हैं। इससे अल्लाह खुश होता है। मुसलमान हमेशा अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। खाने काबा क्या है? अल्लाह ताला का घर है। हम मुसलमान मानते हैं कि खाने काबा अल्लाह ताला का घर है, क्योंकि हम नमाज भी खाने काबा की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, है ना। जब हम कहीं जाते हैं, अगर हमें अननोन जगह पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें नहीं पता कि यहाँ काबे का रुख क्या है, तो हम पूछते हैं नमाज़ पढ़ने से पहले कि भाई यहाँ काबे का रुख क्या है, क्योंकि हम काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। हम इसके गिर्द तवाफ़ भी करते हैं, जी जनाब, जो हमने भी बात की थी कि हम खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं और उसे तवाफ़ कहा जाता है। इससे अल्लाह ताला खुश होता है, यानी कि अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत में जो है ये सारे काम कर रहे हैं, और इससे हमारा अल्लाह, हमारा रब बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबे की तामीर करो और इसके गिर्द 7 मरतबा चक्कर लगाओ। काबे के गिर्द चक्कर लगाने को तवाफ़ कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप काबे की तामीर करें। जब काबे की तामीर हो गई तो आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसके गिर्द 7 चक्कर लगाओ, यानी कि 7 मरतबा खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाएं। काबे के गिर्द चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, तवाफ़ कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो काबे की तरफ मोहब्बत से देखते हैं। जी जनाब, यानी कि हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की और फ़ख्र की बात होती है कि भाई हम काबे की तरफ जाते हैं, काबे
में जाएं, हम मक्के शरीफ में जाएं और काबे के गिर्द चक्कर लगाएं, उम्रा करें, हज अदा करें, या फिर अगर हमारे लिए हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम वहाँ जा सकें, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है काबे की तरफ जा सके, तो हम अगर इसे कहीं भी देखते हैं, हम वीडियोस में देख रहे हैं, हम इसकी तस्वीर देख रहे हैं, तो मोहब्बत से देखें, अकीदत से देखें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। काबे के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चलें ताकि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। जब आप अल्लाह के घर में दाखिल हों तो हमेशा अपना दायां पाँव पहले अंदर रखें। जब हम काबे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, आपको पता है काबे शरीफ में जब वहाँ तवाफ़ होता है, जब उम्रा होता है या जब हज का मौका होता है, तो ढेर सारे लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ मौजूद होते हैं। तो हमें ख़याल करना चाहिए कि जब इतना रश वहाँ होता है, इतने लोग मौजूद होते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तवाफ़ करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें, धक्कम धेल ना करें, एक दूसरे को धक्का न दें, जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि हम तो हरम शरीफ में मौजूद होते हैं, हम काबे में मौजूद होते हैं जो कि अल्लाह का घर है। तो वहाँ तो हमें इस बात का और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम दूसरों को तकलीफ़ ना दें, धक्के ना दें, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, तवाफ़ करें। और जब भी अल्लाह ताला के घर में हम दाखिल हों तो हम दायां पाँव अंदर रखें, क्योंकि हम जानते हैं हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं, हम जब कोई भी काम शुरू करें तो हम या तो अपने दाएं हाथ से शुरू करते हैं या फिर अपने दायां पाँव रखते हैं, यानी कि दाएं पाँव से स्टार्ट करते हैं, दाएं पाँव से शुरू करते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम अल्लाह के घर में खाने काबा में दाखिल हों तो अपना दायां पाँव खाने काबा में रखें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको खाने काबा ले जाने की सआदत नसीब करें, है ना भाई। और हम वहाँ सब मिलके तवाफ़ करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला उनके से बहुत खुश होगा, हमारी दुआएं कबूल करेगा। तो जनाब आप अब क्या करेंगे, आपने सुना, काबे के बारे में पढ़ा, काबे के बारे में दोबारा से हमने ये सबक पढ़ा, हमें बहुत सी चीज़ें दोबारा से याद आ गई, है ना। अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। जी जनाब, इस सबक को ज़रूर पढ़ना है, मम्मा बाबा के साथ बैठ के पढ़िएगा, टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा कि आज हमने सबक नंबर 3 काबे की प्रैक्टिस की है, पढ़ा है इसको। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।